भी आया बाद में। मुक्तदी जब मिला रुकू में उसने सूरत फातिहा पढ़ी नहीं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है मुद्र के रुकू की नमाज हो गई, उसकी रकात हो गई। निकाल इरवाउल गलील आपके अलबानी साहब पेश करता हूँ। मैं तो जनाब नाजिमा ले होने टाइम। ये देखिए साहब इरवाउल गलील है नासिरुद्दीन अलबानी की हदीस अबी हुरैरा मरफूअन इज़ा जिअतुम इलस्सलाति व नहनु सुजूदुन फस्जुदू वला तउद्दूहा शैयन वमन अदरक रकातन फक़द अदरक अस्सलाता रवाहु अबू दाऊद व फी लफ्ज़िन लहू मन अदरक रुकूअ फक़द अदरक रकाता। ये हदीस हमसे नहीं साहब, मौलवी सही वक्त हदीस पढ़ रहे हैं, आपकी तरफ सही हदीसें नहीं आएंगी। सुनिए हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं नबी पाक ने फरमाया जो रुकू में मिल गया उसकी रकात हो गई। मौलवी साहब मैंने तो हदीस पढ़ी थी, जवाब कौन देगा? सरकार ने इरशाद फरमाया इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इब्तिदा की जाए। इमाम जब तकबीर कहे तुम तकबीर कहो। इज़ा क़रअ फंसितू, जब इमाम कुरान पढ़े तुम चुप कर जाओ। मुझे एक हदीस ऐसी बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, और जब इमाम कुरान पढ़े तो तुम सूरत फातिहा पढ़ा करो, और जब इमाम वलद्दालीन कहले तुम आमीन कहा करो। एक तो बताओ ना, एक हदीस ऐसी बताओ। लेकिन आपको एक हदीस ऐसी नहीं मिलेगी। हाँ मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सरकार ने फरमाया जब तुम्हारा इमाम हो वो तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, और जब वो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो। वइज़ा क़ाला गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन, जब इमाम वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो। पता चला सरकार फरमाते हैं वलद्दालीन पढ़ना ईमान की ड्यूटी है, आमीन कहना तुम्हारी ड्यूटी है। सुभान अल्लाह। सारी शरीफ से पढ़ रहा हूँ। हज़रत साहब आपको बताना पड़ेगा फर्ज किस चीज का नाम है। आप कहते हैं ये बुखारी के, आपके पीछे जो बुखारी में आपने जो मुकदमा लिखा हमने कोई नहीं लिखा, हमारा नहीं है वो। हम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां के मानने वाले हैं, कोई नहीं। हम उनको कोई सुन्नी मुनी नहीं मानते। सुन्नी वही है जो या रसूल अल्लाह कहता है, बस वो या रसूल अल्लाह कहता है वही सुन्नी है, कोई और सुन्नी नहीं है। कि हाँ भाई या रसूल अल्लाह के नारे लगाया करते, या रसूल अल्लाह के मुनकर हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। आप कुरान पढ़े कहाँ है फर्ज? भाई दाएं बाएं से कोई टाइम कीपर नहीं है, हम दो टाइम कीपर बैठे हुए हैं। मौलाना मैंने कहा है कि अल्लाह ताला ने फसब्बे बिहम्दि रब्बिका अमर का सीखा है। नमाज अलहम्द के साथ पढ़ो। आप कुरान को ठुकरा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जाबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा जिसने कोई रकत पढ़ी उसमें सूरत फातिहा ना पढ़ी, जिसने रकत पढ़ी सूरत फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। अगर अकेला ना पढ़े सूरत, अकेला नमाज पढ़े सूरत फातिहा ना पढ़े नमाज हो जाएगी। तो इमाम तो अकेला नहीं पढ़ता, आपकी भी इमाम की भी नमाज न हुई, वो तो जमात के साथ पढ़ता है। चला जवाब दीजिए, समझ आगे निकालते हैं आप मेरी तरफ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ नमाज इमाम अकेला नमाज पढ़ता है। अभी जवाब आपने तो ये कहा था कि अकेला नमाज पढ़े तो उसके लिए जनाब अली जो अकेला नमाज पढ़ेगा सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, और इमाम अकेला नमाज पढ़ता है वो तो जमात के साथ नमाज पढ़ता है। इसका मतलब है कि आपके नजदीक तो इमाम की भी ना हुई। सुनिए आपके नजदीक तो इमाम पर भी सूरत फातिहा नहीं है, इसलिए कि हिदायत के अंदर लिखा है जिस शख्स ने पहली दो रक्तों में सूरत फातिहा न पढ़ी और कोई सूरत पढ़ ली, पिछली दो रक्तों के अंदर सूरत फातिहा न दोहराए, चारों रक्तें तुम्हारी बगैर सूरत फातिहा के हो गई। जबकि मुस्लिम शरीफ में बुखारी में हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों रक्तों के अंदर सूरत फातिहा पढ़ते थे। अबू कतादा से हदीस है, हिदायत में भी लिखा हुआ है चारों रक्तों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत फातिहा पढ़ते। सहाबा कराम भी चारों रक्तों में सूरत फातिहा पढ़ते। मैंने इब्ने माजा की हदीस आपको दिखाई है, हम इमाम के पीछे पढ़ते थे, हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं। सही हदीस है ये, इब्ने माजा की हदीस सही है। इब्ने माजा की बात करे ना बाबा, इब्ने माजा की ये हदीस सही है। सहाबा कराम भी
इन नबी सम के पीछे नमाज पढ़ते हैं सूरत फातिहा चारों रक्तों में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चारों रक्तों में पढ़ते हैं। और आप मुफ्तियों को कहते हैं जिस तरह घर से आते मुंह बंद करके, आप भी मुंह बंद करके यहाँ खड़े रहें। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो खुदा की इबादत करने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए है। आप चारों रक्तों में कहते हैं कि बिल्कुल मुंह बंद करके खड़ा रहे, जिस तरह मुफ्ती आता उसी तरह चला जाए, पूछना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चारों रक्तों में पढ़ते हैं, सहाबा कराम तो चारों रक्तों में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुज़िमा वला नुस्ली जहन्नम। जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा, जो मेरे सहाबा की रसूल के सहाबा की मुखालफत करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। रसूल हम चारों रक्तों के अंदर सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सहाबा भी चारों रक्तों में पढ़ते हैं, और फरमाया सल्लु कमा रअयतुमुनी मुसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। फरमाया फज़कुरुल्लाह कमा अल्लाकुम मालूम तालमून, नमाज पढ़ने का तरीका फर्ज है, नमाज पढ़ने का तरीका फर्ज है, मैंने अपने रसूल के जरिए तुम्हें बता दिया। रसूल चारों रक्तों में पढ़ते हैं, सहाबा चारों रक्तों में पढ़ते हैं, और तुम चारों रक्तों में छुट्टी करते हो। इन और पिछली रक्तों में इमाम को भी नहीं पढ़ने देते, और अकेले को भी, और कहते हैं इंशा करा इंशा सब्बा इंशा साकत, चुप करके खड़ा रहे। और मुक्ति की तो बेचारी शामत आई, उस गरीब को तो अल्लाह का नाम लेने नहीं देते। अल्लाह आवाज देता है अल्हम्दुलिल्लाह जब कहता है, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, समिअल्लाहु लिमन, सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने उसकी अलहम्द पढ़ी है। रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह जिस अलहम्द का आपने कुरान में पढ़ने का हमें हुक्म दिया है, ये जो 18वां पारा में सूरत ताहा मैंने पढ़ी है, सब्बे पे हमदे रब्बे का अलहम्द के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह जिस अलहम्द के पढ़ने के नमाज में तूने हुक्म दिया था, मैंने वो अलहम्द पढ़ी है। एक आदमी यहाँ अलहम्द पढ़ता ही नहीं, वो किस मुंह से कहता है मैंने तेरे लिए अलहम्द, उसने पढ़ता ही नहीं है, वो तो चुप करके मुंह बंद करके खड़ा हुआ है। खुदा का खौफ करो, इनकी नमाज़ों का बर्बाद में करो, तुमने बर्बाद कर दी। रसूल चारों रक्तों में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सहाबा कराम चारों रक्तों में सूरत फातिहा पढ़ते हो। तुम मुक्ति को, इमाम को, मुरफिर को, सबको छुट्टी देते, तुम कुछ भी ना पढ़ो। तो इसका मतलब नमाज तुम्हारी आपकी क्या नमाज हुई? वो कहे कि नमाज है, सहाबा की मुखालफत, नबी की मुखालफत का इंजाम और उसका ठिकाना भाई क्या हुआ? सही इब्ने खुज़ैमा को सही हदीस का आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, और रमजान के पीछे, इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी पड़ेगी, जिसकी नमाज ही नहीं होती। बात बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज न पढ़ी, जिसने सूरत फातिहा नमाज में नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नहीं हुई। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मामूली समझ रहे हैं? जब उसकी नमाज ही नहीं हो तो फर्ज ना हुई तो क्या हुई? वो क्या होता है फर्ज? फर्ज का माना होता है अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म है कि उदमा, आप कहते हैं फर्ज दिखाओ, वो फर्ज के जरूर अल्लाह देखो नमाज और हज ज़कात ये फर्ज है कि नहीं? मानते हैं आप, लेकिन कुरान में दिखा सकते हैं अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, फर्ज का लफ्ज़ है, ज़कात फर्ज किया है, रोजे फर्ज किए हैं, हज फर्ज किया है, कोई फर्ज का लफ्ज़ दिखा के मुझे निकाल के दिखाएं जरा, कहाँ लिखा हुआ है? हालांकि सब मानते हैं फर्ज, जरूरी नहीं कि लफ्ज़ फर्ज के साथ ही देखिए फर्ज के साथ लफ्ज़ फर्ज का है तो फिर ही उसको फर्ज समझा जाए। देखिए इसमें कहते हैं फिर बुखारी से उसमें यह है नहीं 67 सफ़ा है, 67 सफ़ा है, 67 सफ़ा निकाली, इसके अंदर ये कहा गया 67 सफ़े के अंदर ये हदीस जो है, जिस आदमी ने सूरत फातिहा नमाज में पढ़ी, नमाज में नहीं पढ़ी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसकी नमाज खिताज है, उसकी नमाज मुर्दा है, मुर्दा है, एक बार मुर्दा है, मुर्दा है, उसकी नमाज मुर्दा नमाज है उसकी। मौलवी साहब ने इब्ने खुज़ैमा में से हदीस पढ़ी, लेकिन ये हदीस सही नहीं, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा को नीचे देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा को गलत बात कह सकते हैं? फरमाया इकरा बिहासी नफ्से का या फारसियो, और फारस के रहने वाले इसको अकेला पढ़ा कर। हजरत अबू हुरैरा फारसी हैं कि कबीला दौस के हैं? बोले जरा, बोले, अभी बोले, दे जवाब इसका। वो फारसी नहीं थे, फारसी थे, काफी थे कबीला दौस थे। ये देखिए आप, एक मिनट, मैं अभी यही बात अबू हुरैरा था, अबू हुरैरा कब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफन कसीरन व अशरो मा क़ीला फीहे, अशरो मा क़ीला, बारी आएगी, अशरो मा क़ीला फीहे इन्नहु काना फिल जाहिलिय्यति अब्दुल शम्स अब्दुल व फिल इस्लाम अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान व हुवा दौसियुन क़ालल हाकिम अबू अहमद अस्सहु शैइन इंदना फी इसमें अबी हुरैरा अब्दुर्रहमान, ये सही तरम ज्यादा मशहूर दौसी है। और फिर मैंने पूछा था, ये एक है इब्ने खुज़ैमा और एक है मुस्लिम, मुस्लिम के अंदर है क़ीला ले अबी हुरैरा, साफ लफ्ज़ है, पता चला इस इबारत के अंदर गड़बड़ की गई है, मुस्लिम के अल्फाज चाहिए। मौलवी साहब से पूछा था मैंने, बोलो
मुस्लिम की हदीस ज्यादा मोतबर आई है। इब्ने खुज़ैमा की पूछा था, जवाब कोई नहीं दिया। मुस्लिम के अंदर लफ्ज़ है क़ीला ले अबी हुरैरा था, हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया तो हजरत अबू हुरैरा ने आगे जवाब दिया और कहा क्या, इक़रा बिहा फी नफ्से का या फारसियो। फी नफ्से का माना तो क्या है? फी नफ्से का माना मैं बताऊं, काफिया पढ़ा होता तो आपको आता है अल इस्मो मा दल्ला अला मानन फी नफ्से ही। इसम वो कलिमा है जो तन्हा अपना माना बयान करे। आइए हदीस पढ़ता हूँ बुखारी शरीफ की, जल्द 2 है, सफा 1101 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है आना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के पास ही होता हूँ। आना माहू इज़ा ज़करनी, मैं बंदे के साथ ही होता हूँ जब मुझे याद करता है। इन ज़करनी फी नफ्से ही ज़करतहू फी नफ्सी, अगर बंदा मुझे तन्हा याद करे मैं उसे तन्हा याद करता हूँ। अगर वो बंदा मुझे बाजमात याद करे मैं बाजमात याद करता हूँ। पता चला फी नफ्से ही के 2 माने हैं। एक माना है दिल में पढ़ना, एक माना है अकेले पढ़ना। अब जहाँ अकेला माना पढ़ना मुराद होगा, क्योंकि ये है अबू हुरैरा का फरमान। और मैंने कहा था अबू हुरैरा का हाफ़िज़ गलती नहीं करता, क्योंकि ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से अता हुआ था। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रहमत वाली लफ्ज़ भरकर चादर में डाली थी। वो अबू हुरैरा जो हदीस मरफू रिवायत करते हैं, इन नमाज जो इमामो लयुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। फैज़ात कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, इज़ा क़रअ फ़अनसितू। अच्छा इमाम कुरान पढ़े तुम चुप रहो। मैंने पूछा था मौलवी साहब बोलो ज़ैद बिन साबित की नमाज बातिल है या हुई? ये तिरमिज़ी मैंने पढ़ी थी। आप कहते नबी पाक 4 में पढ़ते थे, रकातों में, हम कब कहते हैं नहीं पढ़ते थे। और बात इमाम की नहीं, बात तो मुक्तदी की है। और खुदा के बंदे एक आयत पढ़ मुक्तदी के लिए, एक सही हदीस पढ़ मुक्तदी के लिए, पढ़ना बुखारी शरीफ, पढ़ना मुस्लिम शरीफ और ये तिरमिज़ी शरीफ है। मैंने पढ़ा था कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं मन सल्ला रकअतन लम यक़रा फ़ीहा बे उम्मिल कुरआन बे उम्मिल कुरआन बे उम्मिल कुरआन बे उम्मिल कुरआन फलम युसल्ली इल्ला अन यकूना वराअल इमाम, इल्ला अन यकूना वराअल इमाम, इल्ला अन यकूना वराअल इमाम। मौलवी साहब देखिए, मैंने आपको अपना टाइम दिया, आपको मुझे बताएं ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की नमाज हो जाती थी, बस इसका जवाब दो। अपना टाइम मैंने आपको दे दिया, मुझे ये बताएं। नहीं, मैंने अपना टाइम आपको दिया, मैंने अपना टाइम आपको दिया। आप पाबंद है, अब मेरे इस सवाल का जवाब अपना टाइम पूरा करें। नहीं, मैंने दिया टाइम आपको, पूरा टाइम करें। नहीं, जब आपका मुआद खत्म हो जाए तो आपने पूरा टाइम दिया। जब मुआद खत्म हो जाए तो फिर टाइम खत्म। थोड़ी देर में पता चल जाएगा मुआद की कमी किधर है और ज्यादती किधर है। अभी पता चल गया, थोड़ी देर बाद अभी पता चल गया। अभी टाइम 5 मिनट में अपनी बात नहीं कर सकते। अभी टाइम शुरू और मुद्रा कर्फ्यू वाला जवाब आपने देना था। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्ला सलातन, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सलातन, जिसने नमाज पढ़ी लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरआन, उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, फ़खिदाजुन खिदाजुन खिदाजुन मुस्लिम की है, उसकी नमाज मुर्दा है। मुक्तदी का लफ्ज़ दिखाएं, मुक्तदी का है उसकी नमाज दिखाएंगे ना सरकार के फरमान से। अभी सुनो, खिदाजुन यही पढ़ दो, यही पढ़ दो। हजरत अबू हुरैरा का फारसी दिखाना इसमें जनाब। हाँ जी, अबू हुरैरा का फारसी अभी दिखाना। पढ़ो जी, पढ़ो, ठीक है। हाँ जी, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी नमाज मुर्दा है।